एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और जंगल में कोई भी समस्या होती थी तो उसको भी वो ही सुलझाया करती थी। और इस समय जंगल में पेट्रोल की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस वजह से पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और जंगल के सभी पंछी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वहाँ से एक बंटी कबूतर उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो और पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि पूरे जंगल में हाहाकार मच गया है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम ना तो मोटरसाइकिल चलाती हो ना ही कार, तुम तो बस अपने घर पर पड़ी रहती हो। इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो तुम ही बता दो कि आखिर क्या हो गया है जिस वजह से तुम भी इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो। अब तुम्हें क्या बताऊं? पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यदि ऐसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो हम लोगों को अपनी मोटरसाइकिल और कार को घर में बंद करके रखना पड़ेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 30 × 6 कितने होते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक की। इस बारे में तो मुझे पता था, क्योंकि इस बारे में कल ही मुझे कालू कौवे ने बताया था। वैसे कालू कौवा भी इस वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? उसके पास तो सिर्फ बेकार सी मोटरसाइकिल है और वो भी ज्यादा नहीं चलाता है। तो क्या हुआ? चलाता तो है ही ना। चलो तुम चिंता मत करो, शायद पेट्रोल की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। सब पेट्रोल की कमी की वजह से हो रहा है। अब तो जल्दी से पेट्रोल आ जाए तो हम सब पक्षी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके घर में आग लग जाती है, जिस वजह से उसका घर पूरा जलकर राख हो जाता है और इससे कालू कौवा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो एक बड़े से टैंक को अपने घर से दूर करने लगता है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और कालू कौवे को ये सब करते हुए देखकर कहता है, अरे कालू कौवा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये इतना बड़ा टैंकर लेकर तुम कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है? अरे इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें पानी है। वो मेरा घर जल गया था तो इसी वजह से मैं अपने घर को बुझाने के लिए पानी टैंक लाया था। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये कहकर बंटी कबूतर उस टैंक को घर से दूर करने में कालू कौवे की मदद कर देता है और इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है कि जंगल में शोर मच जाता है कि पेट्रोल चोरी हो रहा है। इस बात से सभी जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर पेट्रोल चोरी कौन कर रहा है। और जब ये बात टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है और यदि कोई पेट्रोल चुरा रहा है तो इससे पेट्रोल की और ज्यादा कमी हो जाएगी। और वो सभी पक्षियों को एक बरगद के पेड़ के नीचे बुलाती है। मुझे पता लगा है कि जंगल में पेट्रोल की चोरी हो रही है और इसी वजह से पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है। ये सब कौन कर रहा है? क्या किसी को इस बारे में जानकारी है? तभी मैं सोचूं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल महंगा होगा ही जब इस पेट्रोल को कोई चुरा कर ले जाएगा। यदि ऐसा चलता रहा तो जंगल से सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, इसका भी हल हम ढूंढ लेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया को एहसास होता है कि सभी पक्षी तो यहाँ पर मौजूद है, पर कालू कौवा वहाँ पर नहीं है। अरे कालू कौवा कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या किसी को पता है वो कहाँ पर है? हाँ, वो अपने घर पर होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसका घर जल गया था और उसने अपने घर को बहुत जल्दी बनवा लिया है और अब तो वो पहले से ज्यादा अमीर हो गया है। तभी बंटी कबूतर को याद आता है कि उस दिन एक बड़ा सा टैंक कालू कौवे के घर पर देखा था और फिर वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, उस दिन जब कालू कौवे का घर जल रहा था मैं वहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा कालू कौवा एक बड़ा सा टैंक अपने घर से दूर ले जा रहा है। और जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा उसमें पानी है। तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है।
बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी काफी हैरान हो जाती है और उसे भी कालू कौवे पर शक होता है और वो जंगल की पक्षियों से कहती है, क्या किसी को पता है कि कालू कौवे का घर कैसे जला था? हाँ मुझे पता है। मैंने उस दिन उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर रहा था, तभी उसके घर में आग लगी। बुलबुल की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि पेट्रोल कहाँ पर जा रहा है और वो उन सभी पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगली रात को सभी पक्षी पेट्रोल पंप पर आकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है और वो एक छोटे से टैंक को निकालता है और जैसे ही वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने लगता है वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिर पड़ता है। इसका मतलब तुम ही हो जो पेट्रोल चुरा रहे हो। तभी मैं सोचूं कि कल जब मैंने सबको बुलाया तो तुम क्यों नहीं आए। इस पर कालू कौवा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी चोरी पकड़ी कैसे गई। आज तक तुमने जितना भी पेट्रोल चुराया है वो सब तुम वापस कर दो, वरना हम तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पेट्रोल वापस कर दूंगा। वह पेट्रोल मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा टैंक है, उसी में भरा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब तो उस टैंक में पानी नहीं था। उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था, टैंक में पेट्रोल ही था। इसका मतलब तुम एक पेट्रोल चोर कौवा हो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिलेगी। तुमने सभी पक्षियों को काफी ज्यादा परेशान किया है, साथ ही तुमने चोरी भी की है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेट्रोल कितना कीमती है, पर फिर भी तुमने अपने लालच में आकर पेट्रोल को चुराया और इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जंगल से मत निकालो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर इसके बाद कोई भी पक्षी उस पर कोई तरस नहीं खाता और कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं और सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे कि पेट्रोल वापस आ गया और जिससे पेट्रोल को सस्ता भी हुआ था। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। श्रीनगर नाम के गांव में टुनटुनी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए टुनटुनी को ही बुलाया जाता था। टुनटुनी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी। अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है। क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छी जॉब पर था, तो कालू ने बड़े ही धूमधाम से टुनटुनी और ब्लैकी की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख कालू ने इसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही ब्लैकी टुनटुनी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। टुनटुनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती। जब ब्लैकी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ब्लैकी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, ये आपने क्या कर दिया माँ जी। आपको पता था कि ब्लैकी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने शादी करवाई क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है, धोखा। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब ब्लैकी से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है।
टुनटुनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब टुनटुनी अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब टुनटुनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना खेत भी बेचना पड़ा। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच तोताराम की बेटी की शादी थी, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टुनटुनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी टुनटुनी के पास आकर उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। टुनटुनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी बोलते हैं, देखो टुनटुनी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर टुनटुनी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है, और अब वो मन ही मन कहती है, नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। ब्लैकी को दिखा दूंगी कि मैं कोई गवार चिड़िया नहीं हूँ। टुनटुनी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी लगाने के बदले में टुनटुनी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब गांव में कोई भी फंक्शन हो, टुनटुनी ही मेहंदी लगाने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी लगाने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कौन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी का अच्छा रंग चढ़ता है। ये बात सुनकर आसपास के गाँव के पक्षी भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कौन खरीदने लगे। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन ब्लैकी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टुनटुनी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। अब वो टुनटुनी की तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो अपनी माँ, पत्नी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही टुनटुनी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिल ही जाती है। मथुरा के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। सावन का महीना शुरू हो गया था। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी। माँ, ये सुबह सुबह टुनटुनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा कहाँ गई है, मुझे बताकर नहीं गई। यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी आ जाएगी। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर के अंदर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तो कहाँ चली गई थी? हम दोनों चाय पर तेरे इंतजार कर रहे थे। देख, तेरी चाय ठंडी हो गई। माँ जी, आपको नहीं पता, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मैं बिना पूजा किए कुछ भी नहीं करती। इसलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। उस समय आप लोग सो रहे थे। मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। जा बहू, अब जाकर कालू के लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो बिना नाश्ता किए भूखा पेट चला जाएगा। जा, फिर बात करते हैं। टुनटुनी नाश्ता बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा अपने ऑफिस से घर लौटता है, तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर चूल्हा डाल दो, फिर मैं उस पर बैठूंगी और तुम मुझे झुलाना।
अरे पागल हो गई हो क्या, जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें झूला झुलाने आऊँगा? अब तो बचपना भूल जाओ। नहीं, इस सावन में आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा? क्यों मेरा मूड ऑफ कर रही हो सुबह सुबह? इतना कहकर कालू कौआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना मुंह फुला लेती है। वो सारा काम करती लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती। बहू, तू तो जानती है कालू को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम्हारी जिद को पूरा कैसे करेगा? माँ जी, मैं क्यों उन्हें पूरा दिन झूला झुलाने को बोल रही थी? बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना था। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। मेरी सभी सहेली अपने पतियों के साथ झूला झूलेंगी और एक मैं ही हर साल की तरह रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला ही झूलना है ना? तू ऐसा कर, पर्दे के पाइप में रस्सी बांधकर झूला लगा ले। शाम को जब कालू घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी वो तुझे झूला झुला दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर झूला लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे के पर्दे वाली पाइप में रस्सी डालकर अपने लिए झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो तैयार हो गया। अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ ठीक ठाक बना है ना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया झूले पर बैठती है, झूला टूट जाता है और टुनटुनी चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओए माँ, मैं गिर गई। मेरी कमर टूट गई। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे बहू, तू नीचे कैसे गिर गई और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर अपने लिए झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी ये झूला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी कमर में बहुत तेज चोट लगी है। तभी कालू भी ऑफिस से घर आ जाता है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, ऐसा भी कोई करता है? तुम जीती मैं हारा। तुम्हें रविवार को पार्क में झूला झुलाने ले चलूंगा, फिर तुम जितनी मर्जी उतना झूला झूलना। 2 दिन बाद रविवार था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ पार्क में झूला झूलने जाती है। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और उन पर पक्षी अपनी अपनी पत्नी को झूला झुला रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी एक झूले पर बैठ जाती है और कालू कौवा उसे झूला झुलाने लगता है। झूला झूलते हुए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो काफी देर तक झूला झूलती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। अब मैं भी अपनी सहेलियों को फोन पर बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया है। माँ जी, अगर आज आप भी पार्क में आई होती तो देखती बहुत सारे पक्षी अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। बहू तो खुश है ना? यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।